नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एचएससी यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे एनबीसी 2016 के डिफरेंट पार्ट्स या चैप्टर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि एनबीसी 2016 क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब हम इसके अंदर क्या-क्या है ये देखेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है वो अप राइट कॉर्नर में है, तो आप वहां पे जाकर के फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। एनबीसी 2016 के 2 वॉल्यूम के अंदर 13 पार्ट्स हैं, जिनमें कुछ पार्ट्स को सेक्शन और सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इन सबको मिलाकर के टोटल 33 चैप्टर्स हैं एनबीसी 2016 में। अगर हम पेजेस की बात करें तो करीब करीब 2250 पेजेस हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पार्ट 0, इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्रीरिक्विजिट फॉर अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ द कोड। यह पार्ट हमें ओवरऑल डायरेक्शन देता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, जो स्पाइटियल प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए जरूरी है। इसमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को प्रपोज किया गया है। पार्ट 1, डेफिनेशंस। एनबीसी 2016 में लगभग 1776 टर्म्स डिफिनीशन की गई है। हर पार्ट या सेक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म्स की डिफिनीशन दी गई है। पार्ट 1 इन सब डिफिनीशन का एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है और यूजर्स को करेक्ट पार्ट या सेक्शन में रेफर करने के लिए गाइड करता है। पार्ट 2, एडमिनिस्ट्रेशन। ये पार्ट बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और कोड इन्फोर्समेंट के बारे में बताता है। इसमें डेवलपमेंट, बिल्डिंग और ऑक्यूपेंसी परमिट लेने के प्रोसीजर और बिल्डिंग के प्लानिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व ओनर और प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्क्राइब करता है। पार्ट 3, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। इस पार्ट में डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स जैसे लैंड यूज क्लासिफिकेशन, सब डिवीजन और लेआउट प्लान के रिक्वायरमेंट्स, ओपन स्पेसेस, प्लॉट रिक्वायरमेंट, एरिया और हाइट लिमिटेशंस, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेसेस, ग्रीन बेल्ट और लैंडस्केपिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट और बिल्ट इन्वायरमेंट में एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी कवर की गई है। पार्ट 4, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचएससी प्रोफेशनल लाइक अस। यह पार्ट फायर और लाइफ सेफ्टी मेजर्स के बारे में है। इसमें फायर जोन का डिमार्केशन, कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन, ऑक्यूपेंसी बेस्ड बिल्डिंग क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की फायर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टाइप डिफाइन किया गया है। इसमें फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी और फायर प्रोटेक्शन के प्रोविजंस 3 ब्रॉड एरिया में डिवाइड किए गए हैं। पार्ट 5, बिल्डिंग मटेरियल्स। यह पार्ट बिल्डिंग मटेरियल्स और कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट को कवर करता है। इसमें न्यू या अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स को एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया, मटेरियल की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में उनके स्टोरेज के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी डिटेल्स में कवर किया गया है। पार्ट 6, स्ट्रक्चरल डिजाइन। यह पार्ट बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी और बिल्डिंग डिजाइन के लिए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी का यूजेस के बारे में है। पार्ट 7, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट
प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी। यह पार्ट बेसिकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, साइट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिसेस को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। इसमें मटेरियल के स्टोरेज, स्टैकिंग और हैंडलिंग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के दौरान पर्सनल्स की सेफ्टी, बिल्डिंग का डिमोलिशन और वर्कर्स के हैबिटेट और वेलफेयर रिक्वायरमेंट को कवर किया गया है। इसमें बिल्डिंग की रिपेयर्स, रेट्रोफिटिंग और स्ट्रेंथिंग के गाइडलाइन भी दिए गए हैं। पार्ट 8 बिल्डिंग सर्विसेज। यह पार्ट ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बिल्डिंग में एडिक्वेट बिल्डिंग सर्विसेज के रिक्वायरमेंट को प्रिस्क्राइब करता है। इसमें लाइटिंग और नेचुरल वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट्स, स्केलेटर्स, साउंड इंसुलेशन और नॉइज कंट्रोल जैसे सर्विसेज के रिक्वायरमेंट को डिटेल में बताया गया है। पार्ट 9 प्लम्बिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यह पार्ट 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और गैस सप्लाई के लिए। ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बिल्डिंग में पोर्टेबल वाटर सप्लाई और एडिक्वेट सैनिटरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के रिक्वायरमेंट को भी इस सेक्शन में दिया गया है। पार्ट 10 लैंडस्केप डेवलपमेंट, साइंस एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स। यह पार्ट लैंडस्केप प्लानिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट के प्रोविजंस के साथ साथ साइंस और आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स के पब्लिक सेफ्टी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी और फायर सेफ्टी के रिक्वायरमेंट को कवर करता है। पार्ट 11 अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी, वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज। यह पार्ट सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग के प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के पैरामीटर्स को कवर करता है। इसमें लैंड डेवलपमेंट के पैरामीटर्स भी इंक्लूड है। पार्ट 12 एसेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। यह पार्ट बिल्डिंग एसेट और एसोसिएटेड फैसिलिटी के मैनेजमेंट के प्रोविजंस को कवर करता है। इसमें फैसिलिटी मैनेजर्स और ऑक्यूपेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट और एक्सटीरियर प्रॉपर्टी के बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड है। तो यहां पर ना कि फैसिलिटी ओनर्स की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि जो लोग उसमें रहते हैं, जो रेजिडेंट्स है, उनकी भी जिम्मेदारी बिल्डिंग सेफ्टी के प्रति है, जो कि इस पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू सारे पार्ट्स जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया 2016 में कवर है। हम नेक्स्ट वीडियो में इनमें से किसी एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, या आप कोई स्पेसिफिक सेक्शंस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एज सुन एज न्यू वीडियो गेट पब्लिश्ड। इसी के साथ मैं ब्रिजेश कुमार साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू।